माधवपुर गांव में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। सरपंच की कोठी एक आलीशान महल की तरह खड़ी हुई थी। ऐसे में एक शख्स कंधे पर बैग टांगे और मुंह पर नकाब लगाए हुए गलियों से गुजर रहा था। कुछ ही मिनटों में वो सरपंच की कोठी तक पहुंच गया। आज इस सरपंच को बर्बाद करके ही रहूंगा, ऐसा कहकर कोठी के अंदर घुस गया और दबे पांव सरपंच के कमरे में पहुंच गया। उसने देखा कि सरपंच अकेला ही बिस्तर पर सोया हुआ था। कमीना इंसान, दूसरों के साथ नाइंसाफी करने वाला शैतान कितने आराम से सो रहा है। वो तिजोरी की तरफ बढ़ा और अपने कंधे से बैग उतारकर उसमें से स्क्रू ड्राइवर निकाला। फिर वो उससे तिजोरी का ताला खोलने की कोशिश करने लगा और 1 मिनट से पहले ही उसको खोलने में कामयाब हो गया। अब इसकी बर्बादी शुरू। उसने तिजोरी खोली और उसमें रखे करोड़ों के जेवर देखकर उसकी आंखें चौंधियाने लगी। कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब साफ कर दूंगा। ऐसा कहकर वो बैग के अंदर उन सभी जेवरों को भरने लगा और साथ साथ सरपंच पर भी नजर रखने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके सर पर डंडा मारा और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो गांव के बीच चौराहे पर एक खंबे से बंधा हुआ था। सरपंच और गांव वाले उसके सामने खड़े थे। गांव वालों, ये वो इंसान है जिसने मेरी कोठी में लूट मार करने की कोशिश की। अब आप सभी इसका अंजाम अपनी आंखों से देखेंगे। ये सरपंच बहुत ही क्रूर है। इसने मुझे चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दिया था, जो चोरी खुद इसके भाई ने की थी। उसके जुर्म में मैं जेल से निकलकर इससे बदला लेना चाहता था, वरना मैं असल में कोई चोर नहीं हूं। सभी गांव वाले, मंदिर के पुजारी और पुरोहित वहां पर मौजूद थे, लेकिन कोई भी सरपंच के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। चुप हो जा, तेरी बात पर यहाँ कोई भरोसा नहीं करेगा। तूने मेरी कोठी में चोरी करने की हिम्मत की। अब पूरा गांव देखेगा कि तेरा हश्र कितना बुरा होता है। ऐसा कहकर सरपंच ने अपने 2 आदमियों से कहा, इसको जंगल ले जाकर काली खाई में धकेल दिया जाए। ये सुनकर सभी डर गए और पुरोहित जी हिम्मत करके बोले, इसने जो किया उसकी इतनी बड़ी सजा इसको मत दीजिए। आज अमावस्या की रात है, आज काली शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है। ऐसे में इसको काली खाई जैसी जगह पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। वहां चमगादड़, भेड़िए, चीले इसके शरीर को नोच खाएंगी और अमावस्या की काली रात की वजह से ये एक खूंखार शैतान भी बन सकता है। इसकी सजा ऐसी ही दर्दनाक होनी चाहिए जो सबको हमेशा याद रहे। इसके शरीर पर चाकुओं से हल्के हल्के कट लगा दो और इसको उसी हालत में खाई में फेंक दो। चमगादड़ों और भेड़ियों को इसको अपना शिकार बनाने में आसानी होगी। सुनकर उसको 2 आदमियों ने चाकू निकाले और ऐसा ही किया। उसके शरीर से जगह जगह से खून निकलने लगा। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तुम सब गांव वाले सच जानते हुए भी कुछ नहीं बोल रहे। और फिर उसके हाथों में रस्सी बांधकर घसीटते हुए जंगल ले गए। फिर उन्होंने खाई के पास ले जाकर उसको धक्का दे दिया। वो गहरी खाई में गिरा। उसने देखा कि कई चमगादड़ों का झुंड उसकी तरफ आ रहा है। चमगादड़ उस पर चिपट गए और उसके जख्मों से खून चूसने लगे। उसकी दर्दनाक चीखें फिजा में गूंज उठी और खाई से निकलकर गांव भर में सुनाई देने लगी। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। आज अमावस्या है। अगर आज की रात वो चमगादड़ों के हमले के बाद भी बच गया तो फिर तो राम 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 राम। पूरी रात उसकी दर्दनाक चीखें सबको सुनाई देती रही। सभी गांव वालों के दिल डर से दहल रहे थे, लेकिन ये सरपंच के हुक्म से हुआ था तो कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुबह तक सब ऐसे ही चलता रहा। दिन में सब कुछ नॉर्मल रहा,
लेकिन गांव वालों के दिल में अभी एक अजीब सा डर बैठ गया था जो उन्होंने पुरोहित जी के मुंह से सुना था। शाम के टाइम सरपंच की बीवी और भाई टीकाराम अपनी कोठी के गार्डन में बैठे हुए थे। तभी उनके कानों में चमगादड़ों की आवाजें आने लगी। उन्होंने देखा कि कोई बड़ी सी चील और कई चमगादड़ आसमान में उड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी उसका साइज बढ़ता जा रहा था। आखिर में ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वो कोई चील नहीं थी बल्कि वही शख्स था जिसको कल खाई में धकेला गया था। वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने काला कोट पहना हुआ था जिसका कॉलर खड़ा हुआ था। उसके नाखून बहुत लंबे लंबे थे, दांत भेड़िए के जैसे थे और आंखें लाल लाल अंगारों के जैसी चमक रही थी। ये शैतान कौन है? शैतान नहीं हूं मैं शैतान से भी खतरनाक हो चुका हूँ, ड्रैकुला। ऐसा कहकर वो पल भर में उसके करीब आ गया और उसको पकड़कर उसकी गर्दन पर अपने तेज दांत गाड़ दिए। वो चिल्लाई, छटपटाई, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं सकी और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। टीकाराम ये देखकर बहुत जोरों से चिल्लाया, जिसको सुनकर सरपंच कोठी से बाहर निकल आए। सरपंच की बीवी जमीन पर मरी पड़ी थी, उसकी बॉडी नीली पड़ चुकी थी। ड्रैकुला उसकी लाश के ऊपर खड़ा भयंकर तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसका ये रूप देखकर सभी के दिल दहल गए। क्या हुआ सरपंच, मेरा ये नया रूप अच्छा नहीं लगा क्या? बचाओ! ये कहकर सरपंच भागने लगा, लेकिन उसने हवा में उड़कर मिनट से पहले ही सरपंच को जकड़ लिया। अब तुझको पता चलेगा कि भूखे चमगादड़ जब तुम्हारे बदन को नोच नोच कर खाते हैं तो कैसा लगता है। फिर गर्दन पर भी कई बार मुंह मार मार कर हमले किए। उसने सरपंच को जख्मी करके जमीन पर फेंक दिया और कई चमगादड़ उसके जिस्म पर चिपट कर उसका खून चूसने लगे। अब ड्रैकुला की हंसी और सरपंच की दर्दनाक चीखें गांव में दूर दूर तक गूंजने लगी और सभी गांव वाले अपने घरों के बाहर निकल आए। सरपंच का भाई टीकाराम पागलों की तरह भागता हुआ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने उसको रोककर पूछा, क्या हुआ टीकाराम बाबू, ये शोर कैसा है और आप इतने डरे हुए किससे भागे जा रहे हो? वो लौट आया है, उसने भैया और भाभी को खत्म कर दिया, बहुत भयानक है वो। तभी सभी गांव वाले एकदम शांत हो गए। चमगादड़ों की आवाजें तेज हो गईं और उनको ड्रैकुला हवा में उड़ता हुआ अपने करीब आता हुआ नजर आया। उसको देखकर मानो सभी का खून जम गया था, किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। चोरी के घर चोरी इस टीकाराम ने की थी, लेकिन इसके भाई ने मुझे जेल भिजवा दिया था। अब मैं अपना बदला लूंगा और तुम लोगों ने भी मुझे कल अपनी आंखों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया था ना, तुम सबको भी सजा मिलेगी। ये कहकर वो टीकाराम के ऊपर झपटा और उसका खून चूसने लगा। ये देखकर गांव वालों में भगदड़ मच गई। कितना भी भागो अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। हर रात एक नया आदमी मेरा शिकार होगा। अब पूरे गांव पर बसेगा ड्रैकुला का कहर।